बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले डिस्कवरी न्यूट्रॉन की किसने की? इन 1932 चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन। चैडविक एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया। अब इसने एक्सपेरिमेंट किए न्यूट्रॉन को दरियाफ्त करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं कि कौन से एक्सपेरिमेंट थे किया इसने जिससे इसने न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया। एक्सपेरिमेंट था कि इसने क्या किया कि बेरिलियम लिया जिसका एटॉमिक नंबर जो है 4 था और एटॉमिक मास 9 था। उसको हीलियम के ऊपर दोनों के आपस में बूझाड़ की उसने देखा कि ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं और बन रहा है, रिएक्शन कर रहे हैं तो अब बन रहा है। उसके बाद कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। और साथ में इसने देखा कि कार्बन का ये देखें 4 और 9 13 बनता है। तो ये देखा इसने कार्बन का इधर जाकर एटॉमिक मास इधर 13 है, इधर जाकर 12 बन रहा है। तो इसने कहा है कि जो कार्बन का एक एटॉमिक मास जो कम हो रहा है इसका मतलब है कोई चीज़ बन रही है जिसका जो है आगे एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका एटॉमिक मास 1 है। लेकिन इसने देखा है 2 और 4 6, इधर भी 6 है तो इसका मतलब है उसका एटॉमिक नंबर है कोई नहीं है। और तो अब ये इधर से इन्हीं डायग्राम को देखते हुए उन्होंने एटॉमिक नंबर और मास नंबर का हिसाब लगाते हुए उसने इनका जो है सिंबल दिया जिसके ऊपर इन्होंने कहा है कि एन के ऊपर 1 है और इसके नीचे 0 है और इसको उसने नेम दे दिया है न्यूट्रॉन का। अब ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई इसको अगर समराइज करते हैं कि उसने हीलियम और जो है बेरिलियम दोनों के आपस में बुझाड़ की और उनके रिएक्शन से क्या बना है, कार्बन बना है। कार्बन का एक एटॉमिक मास जो है इन दोनों की निस्बत कम है तो इसका मतलब है एन के ऊपर 1 है और ये एटॉमिक नंबर नहीं कम हो रहा है, इसका मतलब उसके नीचे 0 है। तो फिर उसने इसको नेम क्या दे दिया है न्यूट्रॉन का। ये थी इसकी डिस्कवरी। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इट इज न्यूट्रल, कि ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। अब दूसरा इनका ये है कि इनका जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन के एटॉमिक मास के बराबर होता है। इट हैज मास विच इज इक्वल टू दी प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के मास के बिल्कुल बराबर होता है। और इनका तीसरी खसूसियत क्या है कि ये पेनिट्रेटिंग पावर, बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर की। पेनिट्रेटिंग पावर क्या है कि किसी भी चीज़ के अंदर इनकी जज़म होने की सलाहियत जो है सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इनका जो है वो एटॉमिक मास जो इनका साइज़ है वो क्या होता है, कम होता है। अब इसका हिसाब लगा लें, एक हम कोई भी चीज़ लें, कपड़ा लें, एक कपड़े के ऊपर पानी गिराएं और एक शहद गिरा दें तो जो पानी है वो जल्दी से जज़ब हो जाता है उसके अंदर, लेकिन जो शहद है वो जल्दी से जज़ब नहीं होता। अब क्यों नहीं शहद जल्दी से जज़ब होता है? क्योंकि जो उनका साइज़ है, उनके वो अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा है तो उनका साइज़ बड़ा होता है। लेकिन जो पानी है उनका साइज़ कम है तो इस वजह से वो नीचे आ जाता है। इसी तरह हम और इसकी एग्जांपल ले लें, हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन में हम वो बड़े पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, नीचे पार्टिकल जो छोटे होते हैं वो चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जितना पार्टिकल छोटे होंगे उतनी उनकी पेनिट्रेटिंग जज़ब होने की सलाहियत ज़्यादा होगी। तो ये इनकी छोटा साइज़ होने की वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग सलाहियत बहुत ज़्यादा है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो समरी क्या है आज के लेक्चर की कि जो न्यूट्रॉन दरियाफ्त कैसे हुआ, बेरिलियम और जो अल्फ़ा पार्टिकल है उनकी बूझाड़ की और कार्बन बना और साथ में न्यूट्रॉन बना।
पहले इनके जो प्रॉपर्टीज़ है कि ये इनका न्यूट्रल होते हैं और इनका साइज़ जो है प्रोटॉन के साइज़ के बराबर होता है, और इनका जो है पेनिट्रेटिंग पावर सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो ये था आज का लेक्चर। तो अगले जो इनका जो मटेरियल वगैरह होगा वो वीडियो के एंड पे अटैच कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।